नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। जस्टिस बी.आर. गवई और पी.एस. नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि ट्रायल और हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 सामान्य इरादे के आधार पर ए3 को दोषी ठहराया। वह अपराध स्थल के पास मौजूद था और उसके साथ पारिवारिक संबंध थे। अन्य आरोपी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि ए3 को हत्या के इरादे से जिम्मेदार ठहराने का न तो मौखिक और न ही दस्तावेजी साक्ष्य है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि धारा 34 के तहत यांत्रिक रूप से केवल अपराध स्थल के पास उसकी उपस्थिति और अन्य अभियुक्तों के साथ उसके पारिवारिक संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया था। मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आरोपी 1 से 4 और मृतक एक ही गांव से आते हैं। इसके अलावा आरोपी व्यक्ति एक ही परिवार के हैं। अभियोजन पक्ष के रुख के अनुसार मृतक की बहन और ए4 की पत्नी राजनीतिक आकांक्षी थी। उन्होंने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा। चुनाव में मृतक की बहन सफल हो गई और ए4 की पत्नी हार गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों समूहों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। यही अंततः मृतक की हत्या का कारण बना। शुरुआत में न्यायालय ने ए3 के विरुद्ध सबूतों की ओर ध्यान आकर्षित किया। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र के अनुसार ए3 ने मृतक के सिर पर पत्थर से वार किया था। हालांकि कोई और विवरण नहीं दिया गया है, कोर्ट ने कहा। अदालत ने यह भी कहा कि जबकि अन्य आरोपियों ने मृतक पर हमला करने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था, ए3 ने कभी कुल्हाड़ी नहीं ली। जिन संचयी परिस्थितियों में ए3 को अपराध में भाग लेते देखा गया था, वे स्पष्ट रूप से संकेत देंगे कि दो स्पष्ट कारणों से मृतक की हत्या करने का उसका कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले, जबकि अन्य सभी आरोपियों ने शुरुआत में ए1 द्वारा इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी ली थी और इस हथियार से हमले में योगदान दिया था, ए3 ने किसी भी समय कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था। दूसरे, ए3 के हाथ में केवल एक पत्थर था और वास्तव में कुछ गवाहों ने कहा कि अगर वे हस्तक्षेप करने और हमले को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसने केवल धमकी दी थी। अदालत ने समझाया। इसे देखते हुए शीर्ष अदालत ने माना कि ए3 का हत्या करने का कोई साझा इरादा नहीं था। हालांकि हमले में ए3 की भागीदारी पर विचार करते हुए अदालत ने उसे गैर इरादतन हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया। इस पर तर्क देते हुए कोर्ट ने कहा कि ए3 को पता होना चाहिए था कि मृतक के सिर पर पत्थर मारने से मौत होने की संभावना है। इस प्रकार, जबकि अदालत ने आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत अन्य आरोपियों की सजा को बरकरार रखा और उनकी आपराधिक अपील को खारिज कर दिया, लेकिन ए3 को बरी कर दिया। अदालत ने आदेश दिया, हम ए3 को धारा 302 के तहत धारा 34 के साथ पढ़ी गई दोषसिद्धि और सजा से बरी करते हैं और उसे धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराते हैं और उसे 10 साल के कारावास की सजा देते हैं। केस का शीर्षक वेल्थेपु श्रीनिवास बनाम आंध्र प्रदेश राज्य अब तेलंगाना राज्य डायरी संख्या 18111/2022। कस्बे के समाजसेवी, एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा का मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए कहा कि आहूजा वकालत के साथ साथ समाज सेवा के रूप में निःशुल्क नोटरी तथा निर्धन लोगों की निःशुल्क पैरवी करते हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी निडरता व निष्पक्षता से कार्य करते हुए अपने न्यूज चैनल के माध्यम से कानून की विशेष जानकारियां आमजन को देते हैं तथा आमजन की समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाकर उन्हें राहत दिलवाने के साथ साथ सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां भी योग्य जन तक पहुंचाकर उन्हें राहत दिलवाने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते उन्हें उपखंड प्रशासन द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विगत दिनों बांदनवाड़ा व भिनाई की सरकारी स्कूलों में भी आहूजा को भामाशाह के रूप में सम्मानित किया गया था, क्योंकि आहूजा ने क्षेत्र की स्कूलों में भी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण वस्तु देकर विद्यालय विकास में सहयोग दिया है, जिसके चलते उन्हें विद्यालय प्रशासन द्वारा भी भामाशाह का सम्मान दिया गया है। इस मौके पर विधायक कानावत ने कहा कि आहूजा की जीवन शैली से आमजन को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर विधायक कानावत ने आहूजा को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी।
लायंस क्लब केकडी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय श्री दीनबंधु जी मुंदड़ा की पुण्य स्मृति में मुंदड़ा परिवार द्वारा आयोजित शिविर के चयनित मरीजों के सोमवार को डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा में 52 मरीजों के सफल लेंस प्रत्यारोपण किए गए। लायंस क्लब केकड़ी के सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन्याती, उपाध्यक्ष लान पुरुषोत्तम गर्ग सभी ने भर्ती मरीजों की कुशलक्षेम पूछी व सभी भर्ती मरीजों को बिस्कुट व फल फ्रूट प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस शिविर में हो चुके ऑपरेशन के मरीजों का फॉलो अप कैंप 18 फरवरी रविवार को सुबह 11 बजे लॉयंस भवन केकड़ी में आयोजित होगा, जिसमें जांच कर दवा दी जाएगी। लायंस क्लब के सचिव अनिल बंसल ने बताया कि शेष रहे 57 मरीजों का ऑपरेशन मंगलवार को होंगे। डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संचालक मैनेजर श्रीमती सीसी जोन, एडमिनिस्ट्रेटर विकास वर्मा, कंपाउंडर अनिल सुमन, प्रवीण महावर, लोकेश शर्मा, गिरिराज मीणा, दुर्गेश नायक, देवराज गुर्जर व बंटी वैष्णव का सराहनीय सहयोग रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित ग्राम परिक्रमा यात्रा के शुभारंभ का लाइव कार्यक्रम खरवा में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भागीरथ जी चौधरी, मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी कानावत, अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर जी भूतड़ा के मुख्य आतिथ्य में देखा गया। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष भंवरलाल बुला जी बुला के नेतृत्व में किसान मोर्चा अजमेर देहात द्वारा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एवं कृषि यंत्र का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उत्तर प्रदेश से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित साहित्य कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश का किसान समृद्ध और सशक्त हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो किसान कांग्रेस सरकार में मजबूर थे, वही किसान अब मोदी सरकार में मजबूत बन गए हैं। मोदी सरकार ने किसानों की कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई है, जिससे सभी किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहरने ने संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि किसानों एवं मजदूरों की आकांक्षाओं को जानने के उद्देश्य से 1 महीने चलने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा में भाजपा सरकार के विकास कार्यों की जानकारी को देश के 2 लाख से अधिक गांव में पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसान मोर्चा यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में किसान मजदूर चौपाल लगाकर पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के किसान हितैषी गारंटीड योजनाओं पर चर्चा होगी। इसमें खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में की गई विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसानों एवं मजदूरों की आकांक्षाओं को जानने के उद्देश्य से 1 महीने चलने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा में भाजपा सरकार के विकास कार्यों की जानकारी को देश के 2 लाख से अधिक गांव में पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसान मोर्चा यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में किसान मजदूर चौपाल लगाकर पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के किसान हितैषी गारंटीड योजनाओं पर चर्चा होगी। इसमें खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में की गई विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अजमेर देहात किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भंवरलाल बुला ने बताया कि किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ जी चौधरी, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह जी कानावत, अजमेर जिला अध्यक्ष देवी शंकर जी भूतड़ा के द्वारा खरवा ग्राम में हल एवं कृषि यंत्रों की पूजा की और बैलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष जगदीश रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरदेव सिंह रावत, सरपंच प्रेम सिंह रावत, मंडल महामंत्री बलवीर सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह दादी, संपत सिंह गेंदावत, अशोक सेन, गोपाल सिंह रावत, हरदेव सिंह रावत, वीर सेन, दुर्गा सिंह, लेखराज शर्मा, वीरेंद्र बारी आदि मौजूद रहे। शहर के मेन मार्केट में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं को मखाने, टॉफियां, खिलौने लुटाते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैयालाल की जयकारे लगाए गए, जिससे सारा कथा परिसर भक्तिमय हो गया। सोमवार को कथावाचक वैष्णव आचार्य पंडित मुकुट बिहारी शास्त्री ने कहा कि भक्ति करो तो वासुदेव जैसी करो, जिन्होंने प्रभु को भी अपना पुत्र बना लिया। यदि हमारी भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर शक्ति हमारी सहायता करती है। प्रभु की कथा सुनने, ईश्वर की प्रार्थना करने से हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर आता है।
भगवान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्त के बिना भगवान अधूरे। लेकिन ग्रहण ईर्ष्या कपट से दूर होने पर ही मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यदि इस संसार में हम पूरी तरह मोहग्रस्त सांसारिक जीवन को जीते हैं तो हमारी सारी भक्ति एक दिखावा ही रह जाएगी। उन्होंने कहा कि वैष्णव समाज में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। वैष्णव संत विद्वानों का सम्मान करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, लेकिन चरण उनके पूजे जाते जिनका आचरण पवित्र होता है। आज ब्रज में होली रे रसिया लाल जन्म सुनी आई रे यशोदा मैया दे दो बधाई भजनों पर श्रद्धालु झूम के नाच उठे। वहीं भागवत कथा का पूजन पटेल मोडूलाल मीणा, पटेल कालूलाल मीणा, धनराज मीणा, ब्रजराज मीणा, जगमोहन नागर, नंद जी वैष्णव, महावीर वैष्णव द्वारा किया गया तथा भगवान की आरती भी उतारी गई। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कलाकार गुलाबो सपेरा का विजयनगर पधारने पर होटल इन चंद्रा पैलेस पर मोमेंटो व तस्वीर देकर स्वागत सत्कार किया। गुलाबो सपेरा ने कहा कि किसी ने सच ही कहा है, जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगबैरी होए। यानी कि जिसकी रक्षा खुद भगवान कर रहे हो उसे कोई नहीं मार सकता। इस कहावत को सच कर दिखाया है राजस्थान की फेमस कालबेलिया डांसर गुलाबो सपेरा ने, जिन्होंने अपने डांस के जरिए न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी पहचान बनाई है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि गुलाबो सपेरा ने मौत को मात देकर पूरी दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया है और कहा कि सभी को अपने घर की बेटी को हर उस क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास करके उसको मौका देना चाहिए जिसमें उसकी रुचि है। स्वागत कार्यक्रम में जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात आशीष सांड, जिला मंत्री हंसराज चौधरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, गजेंद्र सिंह राठौड़, आकाश सपेरा, कलाकार रूपा सपेरा आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी में देश के किसानों के कद्दावर किसान नेता रहे प्रोफेसर सांवरमल जाट के बड़े सुपुत्र कैलाश लांबा को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान अजमेर का जिला कार्य समिति सदस्य नियुक्त किया है। पूर्व में लांबा विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे हैं तथा समय समय पार्टी संगठन का सक्रियता से काम कर रहे हैं। जाट की नियुक्ति पर क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है। भाजपा जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने रविवार को ब्यावर पार्टी कार्यालय पर साफा बंधन कर नियुक्त पत्र प्रदान किया। सम्मान कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक जाट कराटी, कैलाश जाट बहादुरपुरा, पवन मैथवल, तेजकरण किशन, चेतन गोयर आदि उपस्थित रहे।